हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। आप को गीता ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना ही चाहिए। आज मैं आप लोगों को 51 शक्तिपीठों के बारे में बताऊंगा और वह शक्तिपीठ कैसे बने और वह शक्तिपीठ कहाँ कहाँ स्थापित है। तो आप लोग ध्यान से उसे सुने। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बनाए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। कैसे बने शक्तिपीठ? जाने पौराणिक कथाओं के द्वारा। देवी माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष के यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन जानबूझकर अपने जामाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उसके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन वह निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो गई। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। तब सती अपने पिता के घर जाने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी, तो स्वयं जाने से इनकार भगवान कर दिए। शंकर जी के रोकने पर भी जिद पर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राण हुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनकी तीसरा नेत्र खुला। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल में भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे, वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती शरीर का कोई अंग काट कर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ माँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में वह प्राप्त किया। पहला किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शीराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव सर्वत्र हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के बुधेश्वर में स्थित है। कात्यायनी
वृंदावन शक्तिपीठ जहाँ सती का केश पास गिरे थे, यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश हैं। तीसरा करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था, यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव क्रोध शीश हैं। यहाँ माँ लक्ष्मी का निज निवास स्थान माना जाता है। चौथा पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मनांतर है। कुछ विद्वान का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जब कुछ का मानना है कि असम के सिलहट में है, जहाँ माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपटी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भी सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद हैं। पांचवा शिला विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है। शक्तिपीठ जहाँ माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे, यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव हैं। छठा गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम गंड यानी बायां कोमल गिरा था, यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मिणी तथा भैरव दंड पानी हैं। सातवां सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। यह सूची शक्तिपीठ जहाँ सती के मतांतर से पृष्ठभाग गिरे थे, यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या शंकर हैं। आठवां पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र हैं। नौवां ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांकड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ सती की जीभ गिरी थी, यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उत्पन्न है। दसवां भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहाँ माता का ऊपर का ओष्ठ गिरा हो। 11वां अट्ठास शक्तिपीठ। अट्ठास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहाँ माता का अग्रोष्ठ यानी नीचे का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुल्लरा तथा भैरव विश्वेश्वर हैं। 12वां जन स्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है। जन स्थान शक्तिपीठ जहाँ माता का ठूड़ी गिरी थी, यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष हैं। 13वां कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता का कंड गिरा था, यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिशंदेश्वर हैं। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के संथैया में स्थित है। यह पीठ जहाँ देवी की देह का कंठहार गिरा था, यहाँ की शक्ति नंदी और भैरव निदकेश्वर हैं। 15वां श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास श्रीशैल का शक्तिपीठ है, जहाँ माता का गिरवा गिरी थी। यहाँ की शक्तिपीठ महालक्ष्मी तथा भैरव शंवरानंद अथवा ईश्वरानंद हैं। 16वां नलहटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है। नलहटी शक्तिपीठ जहाँ माता की उदर नली गिरी थी, यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश हैं। 17वां मिथिला शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है, स्थान को लेकर मतांतर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेविता भैरव महोदर हैं। 18वां रत्नावली शक्तिपीठ। इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंजांग पंचिका के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ जहाँ माता का दक्षिण स्कंद गिरा था, यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड हैं। 20वां जालंधर शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। माता का जालंधर शक्तिपीठ जहाँ माता का वाम स्तन गिरा था, यहाँ की शक्ति त्रिपुरा मालिनी तथा भैरव भीषण हैं।
21वां रामगिरी शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मनांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहाँ माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंड हैं। 22वां बैद्यनाथ शक्तिपीठ। झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित बैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव बैद्यनाथ हैं। एक मान्यता अनुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। 23वां बख्तरेश्वर शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के संध्या में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव बख्तानाथ हैं। 24 कन्याकुमारी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल को खाड़ी के संगर पर स्थित है। कन्याकाश्रम शक्तिपीठ, जहाँ माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमिष या स्थानु हैं। 25वां बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। बहुला शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भीरुक हैं। 26वां उज्जैनी शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहाँ माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर हैं। 27वां मणि वेदिका शक्तिपीठ। राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मणिदेविका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की अंगुली गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षय वट, मीरापुर और आरोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है तथा भैरव भय हैं। उत्कल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरा था। यहाँ की शक्ति बिमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम हैं। 30वां कांची शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंगाल शरीर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रूप हैं। काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग हैं। सोन शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर सोन शक्तिपीठ है। कामाख्या शक्तिपीठ। कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ, जहाँ माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद हैं। 32वां जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता का वाम जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव हैं। 35वां मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिना जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंद करी तथा भैरव व्योमकेश हैं। 36वां त्रिशूलका शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में तिस्ता नदी पर स्थित है। त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा के साथ किशोर ग्राम में स्थित है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। द्विभाषा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ताम्रलुक ग्राम में स्थित है। द्विभाषा शक्तिपीठ, जहां माता का वाम टखना गिरा था। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वयापन सरोवर के पास स्थित कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। 40वां योगाधा शक्तिपीठ। क्षीरग्राम शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है युगाधा शक्तिपीठ। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगलवा और भैरव का क्षीरखंडक है। 41वां विराट अंबिका शक्तिपीठ। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर में विराट ग्राम में स्थित है। 42वां काली घाट शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ है, जहाँ पर इनके अंगूठे को छोड़ 4 अन्य अंगुलियाँ गिरी थी। 43वां मानस शक्तिपीठ। तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित हैं। 44वां लंका शक्तिपीठ। श्रीलंका में स्थित है लंका शक्तिपीठ, जहाँ माता के नुपुर यानी पायल गिरे थे।
गंडकी शक्तिपीठ नेपाल के गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है। गंडकी शक्तिपीठ जहाँ सती का दक्षिण कपोल गिरा था। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू के पशुपति मंदिर के पास स्थित है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ है जहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित माता हिंगलाज शक्तिपीठ जहाँ माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। बांग्लादेश में देश के खुलना में सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है। उग्र तारा देवी का शक्तिपीठ है जहाँ माता की नासिका गिरी थी। बरतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ जहाँ माता की वास तल्प गिरी थी। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जसोर खुलाना में स्थित है। माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ जहाँ माता की बाईं हथेली गिरी थी। यहाँ शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। नमस्कार। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो आदमी इसे बेल आइकन घंटी नहीं दबाए हैं वो कृपया अवश्य करें ताकि हमारे द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।